हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी तमाम साथियों का फिर से एक बार सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही फेवरेट टॉपिक के बारे में, हीट एक्सचेंजर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में शटडाउन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हीट एक्सचेंजर एक ऐसा टॉपिक है जो वाइडली इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ तो हीट एक्सचेंजर यूज होता ही है, तो इंटरव्यूअर को भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और आज के इस वीडियो में हमने ये कोशिश किया है कि जो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके बारे में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाए, ताकि किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाएं तो बेसिक क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए तो आप बहुत ही ईजी तरीके से कवर कर लें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज हीट एक्सचेंजर एंड हाउ डज इट वर्क। यानी हीट एक्सचेंजर क्या है और ये काम कैसे करता है। सो डेफिनेशन इसका और आंसर बहुत ही सिंपल है। लाइक हीट एक्सचेंजर इज एन इक्विपमेंट और डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफर हीट बिटवीन टू फ्लूइड्स। इट कुड बी लिक्विड और गैसेस, and one fluid flow inside the tubes and the other fluid flow inside the cell. The two fluids do not mix but heat exchange occurs between them. यानी कहने का मतलब है कि हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस है, एक इक्विपमेंट है जिसमें दो फ्लूइड्स लिक्विड या गैसेस के बीच में हीट ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। एक फ्लूइड ट्यूब के अंदर फ्लो करता है और दूसरा शेल के अंदर फ्लो करता है। और खास बात यह है कि दोनों फ्लूइड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन उनके बीच में हीट एक्सचेंज होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं हीट एक्सचेंजर के इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो PHE यानी प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, देन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, देन डबल पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर, उसके बाद स्पाइरल हीट एक्सचेंजर एंड देन फिन फैन टाइप हीट एक्सचेंजर। अब अगर यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा तो अगर डेफिनेशन पूछता है कि हीट एक्सचेंजर क्या है, तो वो तो आप बता दोगे कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है दो फ्लूइड्स के बीच में, और जिसमें फ्लूइड्स एक दूसरे के बीच में मिक्स नहीं होते हैं, फिर भी हीट का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा वो आपसे पूछ देता है कि आपने कितने टाइप के हीट एक्सचेंजर पे काम किया है। तो मेरा मानना है कि जो सबसे ज्यादा वाइडली इंडस्ट्री में यूज होता है उसमें आपको बोलना है शेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर, उसके बाद प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, और तीसरा फिन फैन टाइप हीट एक्सचेंजर। इसके अलावा ये हीट एक्सचेंजर भी ऑब्वियसली यूज होते हैं, लेकिन अगर एक इंटरव्यूअर के तौर पे मैं अगर आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट ये शेल एंड ट्यूब, उसके बाद प्लेट हीट एक्सचेंजर और फिन फैन हीट एक्सचेंजर के नाम तो एटलीस्ट बता ही पाए। तो अगर आप ये तीन हीट एक्सचेंजर के नाम भी बताते हैं तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको पता है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सवाल है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। यानी शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के पार्ट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। देखिए, मैं कभी भी अगर आपको कुछ बताता हूं, सिखाता हूं, तो मेरा ये मानना होता है कि आप कोई भी चीज सीखो ना तो सबसे पहले उसके पार्ट्स को समझने का प्रयास करो, क्योंकि एक बार जब आप पार्ट्स को समझ जाओगे तो वो इक्विपमेंट को समझना बड़ा ही ईजी हो जाता है। तो चलो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के पार्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो the main components of shell and tube heat exchangers are shell। सबसे पहले शेल की ही बात करते हैं। तो शेल क्या है? The outer cylindrical vessel that contains the tube bundle and it is designed to withstand high pressure and temperature। जैसे आप ये एग्जांपल देखो तो ये जो आउटर वाला पार्ट है, आउटर माने बाहरी जो हिस्सा है शेल और ट्यूब का, तो सिलिंड्रिकल वेसल की तरह है। तो वही कहा जा रहा है कि जो आउटर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का जो आउटर पार्ट सिलिंड्रिकल वेसल की तरह होता है, जो ट्यूब बंडल को कंटेन करता है, जो ट्यूब बंडल को अपने अंदर रखता है। और ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इजीली प्रेशर को विदस्टैंड कर सके और इजीली काम कर सके। तो इसे हम शेल कहते हैं। ये देख के भी आप कोई भी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर अगर आप देखते हो तो जो बाहरी हिस्सा आपको दिखता है, जो बाहर से वेसल टाइप का जो पार्ट आपको दिखता है, वो क्या होता है? शेल होता है। उसके बाद ट्यूब्स। सो द स्पेस थ्रू विच सेकेंड फ्लूइड फ्लोज
इट कैन बी अ स्ट्रेट और यू शेप डिपेंड ऑन द डिजाइन। तो ट्यूब कहा जा रहा है कि ट्यूब क्या होता है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो ट्यूब है। जैसे आप ये देख रहे हो, तो ये जो पार्ट्स हैं ये इसे हम ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है। ट्यूब पहला, अगर एक फ्लूइड तो आपका शेल के अंदर से फ्लो होता है और दूसरा इस ट्यूब्स के अंदर से फ्लो होता है। तो यही कहा जा रहा है कि एक ऐसा स्पेस जहां पे दूसरा फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, और ये स्ट्रेट भी हो सकता है और यू शेप्ड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। यानी डिजाइन के हिसाब से ये चेंज हो सकता है, या तो स्ट्रेट हो सकता है या फिर यू टाइप का हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो ट्यूब शीट। ट्यूब शीट क्या होता है? फ्लैट प्लेट दैट होल्ड द ट्यूब्स इन प्लेस एंड सेपरेट द शेल साइड एंड ट्यूब साइड फ्लूइड। अगर आप एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आप ऐसे ट्यूब कहीं पे भी रख दोगे तो वो होल्ड हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो इस ट्यूब्स को होल्ड करने के लिए हम ये ट्यूब शीट का यूज करते हैं। तो बेसिकली ट्यूब शीट का काम क्या है? ट्यूब शीट का काम है कि ट्यूब्स जो भी है उनको अच्छे से एकोमोडेट करे, उसको एक उसी के प्लेस पे रखे, इधर उधर ना हो। तो उसके लिए हम ट्यूब शीट का यूज करते हैं। और एक काम और होता है ट्यूब शीट का, कि वो क्या करता है कि शेल साइड और ट्यूब साइड के फ्लूइड को सेपरेट कर देता है। जैसे यहां से इधर, जो इधर से फ्लूइड आता है शेल के अंदर, उसका फ्लो और जो ट्यूब के अंदर जो फ्लो जाता है, इन दोनों के जो फ्लो है उनको क्या करता है? सेपरेट करता है। आई होप यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। चलो अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है बैफल्स। बैफल्स किसे कहते हैं? प्लेट्स प्लेस्ड इनसाइड द शेल टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ द शेल साइड फ्लूइड। यानी एक ऐसा प्लेट जो शेल के अंदर रहता है और शेल साइड के फ्लूइड को डायरेक्ट करता है, मतलब दिशा दिशा देता है, एक तरीके से उनको डायरेक्ट करता है फ्लो को। तो उसे हम बैफल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, तो जो ये वाला पार्ट है, आपको ये जो प्लेट एक आपको दिख रहा है, ये पार्ट को ही हम बैफल कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो शेल के अंदर में फ्लो होता है ना, उसको ये उस फ्लो को डायरेक्ट करता है। बेसिकली जैसे अगर आप इधर से फ्लो आ रहा है और आके इधर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इधर से फिर ये फ्लो को डाइवर्ट कर देगा, फिर इधर से फ्लो जाएगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, है ना। तो बैफल का यही काम है कि वो क्या करता है कि शेल साइड के अंदर जो फ्लो होता है उसको डायरेक्ट करता है। उसके बाद इनलेट एंड आउटलेट नोजल्स, यानी ओपनिंग्स ऑन द शेल एंड ट्यूब साइड्स फॉर फ्लूइड एंट्री एंड एग्जिट। यानी नोजल, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसे हम नोजल कह रहे हैं। नोजल का मेन काम क्या है कि जो भी फ्लूइड इनलेट हो रहा है या फिर आउटलेट हो रहा है, ये नोजल है। जैसे यहाँ से फ्लूइड इनलेट हो रहा है और यहाँ से आउटलेट जा रहा है बाहर, तो ये क्या है? नोजल्स है ना। तो नोजल का काम क्या है? फ्लूइड के इनलेट और एग्जिट को मैनेज करना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उनके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या बेनिफिट्स होता है उनका, तो आंसर बड़ा ही सिंपल है। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स आर इफिशिएंट, ड्यूरेबल एंड वर्साटाइल, इवन हैंडलिंग हाई प्रेशर्स, टेम्परेचर एंड फॉलिंग फ्लूइड्स। Their robust design ensure easy maintenance, scalability, and compact installation, making them ideal for industrial application like oil and gas, petrochemical, and power generation. यानी कहा जा रहा है कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो होते हैं वो इफिशियंट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, वर्साटाइल होते हैं, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ साथ फॉलिंग फ्लूइड्स को भी हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हैं। इनका मजबूत डिजाइन, इजी मेंटेनेंस, स्केलेबिलिटी और कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन देता है, जिससे ये ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल और पावर जनरेशन जैसे इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट चॉइस होते हैं। तो बेसिकली एडवांटेज आप याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। गाइज अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप
www.pipingpdf.in पर विजिट कर सकते हैं। पाइपिंग pdf.in पर विजिट कर सकते हैं। pipingpdf.in पर आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी डाउनलोड हो पाएगा। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स ट्यूब शीट, फ्लोटिंग हेड एंड यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर। यानी ये कहा जा रहा है कि जो फिक्स ट्यूब है, उसके बाद जो यू ट्यूब है और फ्लोटिंग हेड है, बेसिकली अगर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की हम बात करते हैं तो ये तीन तरीके के जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फिक्स ट्यूब, फ्लोटिंग हेड ट्यूब, यू ट्यूब। इसके अलावा केटल टाइप भी होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट बेसिकली ये तीन टाइप के जो हीट एक्सचेंजर है इनका ज़्यादातर यूज़ होता है, इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं फिक्स ट्यूब शीट के बारे में। जैसे आप ये हीट एक्सचेंजर देख रहे हो, इसका जो ये देखो नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड ट्यूब शीट, यानी इसका जो ये ट्यूब शीट है, ये जो ट्यूब शीट है वो फ्लैंज, जो ये हीट एक्सचेंजर का शेल है ना, ये शेल के फ्लैंज में ही फिक्स होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये शेल है और शेल का ये फ्लैंज है, लेकिन ट्यूब शीट जो ये है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है ना। लेकिन फिक्स ट्यूब शीट के कंडीशन में क्या होता है कि यही जो ट्यूब शीट है वो शेल के फ्लैंज से कनेक्टेड रहता है और फिक्स होता है, इसलिए इसका नाम भी हम फिक्स ट्यूब शीट कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर क्या होता है, द ट्यूब शीट्स आर वेल्डेड डायरेक्टली टू द शेल फिक्सिंग द ट्यूब्स इन प्लेस। यानी जो ट्यूब शीट जो होता है वो डायरेक्टली शेल से वेल्डेड होता है और उसमें जो ट्यूब्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात कर ली जाए तो ये ज़्यादातर क्लीन सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर फॉलिंग वगैरह नहीं होती है उस सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन किया जाता है, जैसे वाटर कूलिंग और वाटर हीटिंग वगैरह के लिए, तो इस सिचुएशंस के लिए, इस कंडीशन के लिए, इस डिज़ाइन के लिए फिक्स ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हीट एक्सचेंजर है वो है फ्लोटिंग हीट एक्सचेंजर। सो इसमें क्या होता है कि वन एंड ऑफ द ट्यूब बंडल इज फिक्स्ड while the other end is free to move, that is floating to accommodate thermal expansion। यानी जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये जो पिक्चर है वो फ्लोटिंग हीट एक्सचेंजर का है। इसमें क्या होता है कि ये जो एक जो ट्यूब शीट है वो तो आपको फिक्स रहता है, लेकिन जो दूसरा ट्यूब शीट है वो फ्लोट करता है थर्मल एक्सपेंशन के बेसिस पे। अगर हीट ज्यादा हो जाता है तो ये एक्सपैंड भी करता है अंदर ही, शेल के अंदर ही, इसलिए तो जो एक्सपैंड करता है तो इस ये एक तरीके से क्या करता है, फ्लोट करता है। तो इसका जो एक हेड है वो फ्लोट करता है, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है। फ्लोटिंग हेड टाइप शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो आइडियल फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एप्लीकेशंस सच एज इन रिफाइनरी एंड केमिकल प्लांट्स। यानी ज्यादातर इसका इस्तेमाल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। इसके बाद जो तीसरे टाइप की हीट एक्सचेंजर की बात हो रही है वो है यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर। यानी द ट्यूब्स आर बेंट इन यू शेप विथ बोथ एंड फिक्स टू अ सिंगल ट्यूब शीट। जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखो, ये वाला हीट एक्सचेंजर, तो इसे हम क्या कहेंगे, यू ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब होता है वो यू शेप में बेंट होता है और ट्यूब का जो दोनों एंड है, इनलेट और आउटलेट, वो दोनों एक ही ट्यूब शीट में फिक्स होते हैं। जैसे आप इधर ध्यान से देखो तो जो यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर का जो इनलेट वाले ट्यूब्स हैं वही बेंड होकर के आउटलेट वाले ट्यूब्स भी उसी ट्यूब शीट में अटैच्ड हैं। जैसे ये आपका ट्यूब शीट है और इसमें जो ट्यूब्स आ रहे हैं, इनलेट हो रहे हैं, वही आउटलेट में भी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें ट्यूब शीट एक ही होता है और जो ट्यूब्स होते हैं वो बेंड होते हैं यू शेप में। जैसे अगर आप इस कंडीशन में देखो तो दो ट्यूब शीट, इसमें भी दो ट्यूब शीट है, लेकिन
अगर यू ट्यूब टाइप शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स की बात करें तो इसमें एक ही ट्यूब शीट है ना, और इसी में इनलेट और आउटलेट दोनों ट्यूब्स फिक्स होते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर सर्विसेज सच एज स्टीम हीटिंग और गैस प्रोसेसिंग। ज़्यादातर इनका यूज स्टीम हीटिंग और गैस प्रोसेसिंग सर्विसेज के लिए किया जाता है। गाइज आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जहाँ पे आपको दिक्कत आती है वो पॉइंट आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा फिर से उसको एक्सप्लेन करने की, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉलिंग इन हीट एक्सचेंजर एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। यानी हीट एक्सचेंजर में फॉलिंग क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या है। तो फॉलिंग समझते हैं, फॉलिंग क्या होता है। सो बेसिकली फॉलिंग रेफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ अनवांटेड डिपॉजिट्स सच एज स्केल, डर्ट और कोरोजन प्रोडक्ट्स accumulated on heat transfer surface, tubes or shell over time. This reduces the heat transfer efficiency because the thermal resistance increases. बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉलिंग क्या होता है, फॉलिंग एक तरीके से शेल और ट्यूब के सरफेस पर डिपॉजिट होने वाले जितने भी स्केल्स हैं, मतलब गंदगी है या फिर जो कोरोजन वाले प्रोडक्ट्स है, वो क्या होते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस चलता है वैसे वैसे वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। कहाँ पे, ट्यूब्स पर, शेल के अंदर। तो उससे क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि थर्मल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरीके से आगे देखते हैं कि फॉलिंग इज अ कॉमन इशू इन द हीट एक्सचेंजर्स एंड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस। यानी देखा जाए तो फॉलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन इशू होता है हीट एक्सचेंजर्स के अंदर, और उस हीट एक्सचेंजर्स के परफॉर्मेंस पर भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डालता है। अगर फॉलिंग इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका हीट ट्रांसफ़र की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो। यानी पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। सो आंसर इज, इन पैरेलल फ्लो बोथ द फ्लूइड्स फ्लो इन सेम डायरेक्शन, okay, whereas in counter flow they flow in opposite direction. काउंटर फ्लो इज मोर इफिशियंट बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर मेंटेन्ड। फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लो का डायरेक्शन है वो सेम रहता है, और काउंटर फ्लो में जो फ्लो का डायरेक्शन रहता है फ्लूइड का वो अपोजिट रहता है। और अगर इफिशियंसी की बात करें, काउंटर फ्लो में एक फ्लूइड इस साइड में और दूसरा फ्लूइड दूसरे साइड में, अगर दोनों काउंटर फ्लो में फ्लो करते हैं तो इसका जो इफिशियंसी होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बैफल इन हीट एक्सचेंजर। सो द आंसर इज, द रोल ऑफ बैफल इज टू डायरेक्ट फ्लूइड फ्लो एंड क्रिएट टर्बुलेंस. This improves heat transfer and avoids stagnant zone where the fluid becomes stagnant. यानी बैफल्स का जो रोल है फ्लूइड फ्लो को डायरेक्ट करना है और टर्बुलेंस क्रिएट करना है। इससे हीट ट्रांसफर इंप्रूव होता है और स्टैग्नेंट जोन, जहां फ्लूइड स्टैग्नेंट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, वो अवॉइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ टेमा स्टैंडर्ड इन हीट एक्सचेंजर। यानी हीट एक्सचेंजर में टेमा स्टैंडर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। सो सबसे पहले तो टेमा का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ देता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेमा। तो टेमा का फुल फॉर्म होता है ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। और टेमा स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर हीट एक्सचेंजर्स डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग। दिस इंश्योर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। यानी जो टेमा स्टैंडर्ड है वो हीट एक्सचेंजर अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, फैब्रिकेशन कर रहे हैं या फिर टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड और एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ इज मटेरियल सिलेक्शन डन इन हीट एक्सचेंजर, यानी हीट एक्सचेंजर में मटेरियल सिलेक्शन कैसे की जाती है। सो आंसर इज मटेरियल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्लूइड प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कोरोजन रेसिस्टेंस। कॉमन मटेरियल्स आर कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड एलॉयज। यानी जो मटेरियल की बात की जा रही है हीट एक्सचेंजर में, वो फ्लूइड के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उस हीट एक्सचेंजर में कौन सा फ्लूइड हैंडल होना है, उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, उसमें प्रेशर कितना मेंटेन करना है, उसका कोरोजन रेसिस्टेंस क्या है उस फ्लूइड का, तो उसके बेसिस पे ही हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं किसी भी हीट एक्सचेंजर के लिए। और ज़्यादातर जो मटेरियल होते हैं हीट एक्सचेंजर के लिए, उसमें कार्बन स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है और एलॉय होता है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलएमटीडी, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस इन हीट एक्सचेंजर। यानी हीट एक्सचेंजर में एलएमटीडी क्या होता है। सबसे पहले एलएमटीडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एलएमटीडी का फुल फॉर्म होता है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। एलएमटीडी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन हीट एक्सचेंजर दैट हेल्प्स measure the efficiency of heat transfer. LMTD is used when temperature difference between fluid, hot and cold changes along the length of the heat exchanger. This helps in calculating the heat transfer rate. यानी LMTD यानी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस हीट एक्सचेंजर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हीट एक्सचेंजर के डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो उससे हमें यह पता चलता है कि हीट ट्रांसफर इफिशियंसी को कैसे मेजर करना है। एलएमटीडी का यूज खास करके तब होता है जब हॉट और कोल्ड फ्लूइड के बीच टेम्परेचर डिफरेंस हीट एक्सचेंजर के लेंथ के लॉन्ग चेंज होता रहता है। इससे हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करने में मदद मिलती है। सो गाइज, ये थे कुछ हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आंसर्स जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर इसे रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस क्वेश्चन आंसर्स का तो आपको मिल जाएगा www.pipingpdf.in पर। इस वेबसाइट पर लॉगिन करके और एक्सचेंजर वाले पार्ट में जाएंगे और वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।